हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है जिसको लेकर जिसके ऊपर काम करना है, तो वो है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा चार्ज रिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो गया है तो इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, ए। ठीक है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का रेडियस हो गया ए और इसका सेंटर है ओ। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अब कहता है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। अब इसके लिए हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा एक्सिस हो गया। ये मान लेते हैं एक्सिस पर एट एनी पॉइंट, तो ये मान लेते हैं पी पॉइंट हो गया हमारे एक्सिस पर। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको इस पॉइंट पर इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो काम क्या क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ हमें दिया हुआ है कि इस पूरे रिंग पर चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज ऑन द रिंग इज, चार्ज पूरे रिंग पर कितना है, क्यू। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे। काम ये करेंगे कि मान लेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज, यहाँ पर जो रिंग है, यहाँ पर जो चार्ज है इस पॉइंट पर, ये बहुत छोटा है डी क्यू, और ये जो लेंथ मैंने लिया है ये क्या है, डी एल। ठीक है, तो अब इस छोटे से, ये हमारा एजम्पशन है और इसी एजम्पशन के बेसिस पर ये हमारा काम पूरा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या किए कि जो हमारा चार्ज है वो चार्ज को मान लेते हैं कि वो काफ़ी स्मॉल है और वो जो बटा हुआ है वो काफ़ी छोटे से लेंथ पर बटा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि लैम्डा जब चार्ज लेंथ के ऊपर बटा होता है तो उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू, और जो लेंथ है वो क्या है, डी एल। तो यहाँ पर हम डी क्यू इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल। इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये सेंटर से कितनी दूर है, तो ये मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये जो डी क्यू है इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड जो होगा वो कितना होगा। तो फील्ड का सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देख लें। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और ये स्मॉल है इस वजह से फील्ड भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। और अगर हम पाइथागोरस लगाएं, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर है, ये बेस है, ये बेस है आर और ये है परपेंडिकुलर ए। तो इसके लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट अंडर मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब देखिए, ये जो डी ई है इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो हमें मिलेगा इस साइड डी ई कॉस थीटा और इस साइड मिलेगा डी ई साइन थीटा। अगर हम सेम काम अब हम एक चीज़ और क्या करेंगे कि ये जो है इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट में भी हम सेम काम करेंगे। यहाँ भी हम एक डी क्यू लेंगे जो जिसका लेंथ होगा डी एल, और इसके वजह से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे। तो जब हम इसके वजह से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे तो इसके लिए भी जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, और ये भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, तो ये भी थीटा हो गया। अब देखिए, इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो इधर मिलेगा डी ई कॉस थीटा और इसका ये वाला रिजोल्यूशन होगा तो ये आएगा डी ई साइन थीटा। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला लिखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो देखिए, दोनों ही चार्ज के लिए जो Q है वो कितना है, जो Q है वो कितना है, डी क्यू, और दोनों के लिए R कितना है, उतना ही रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके लिए भी होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोनों का E का वैल्यू सेम है और थीटा भी सेम है, इस वजह से डी ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी ई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस डी ई साइन थीटा। तो हर पेयर के लिए जो डी ई साइन थीटा का सम होगा
वो आपको क्या रिजल्ट देगा, तो वो 0 रिजल्ट देगा फॉर ऑल पेयर्स। फॉर ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स हैं, ऐसा हम जितना भी पेयर लें, एक इधर लें एक इधर लें, ऐसे लें, जैसे भी ले सकते हैं पेयर, सब पेयर का DE sin थीटा कॉम्पोनेंट कितना देगा, 0। तो बच गया कौन, DE cos थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, DE cos थीटा को सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग DE cos थीटा को सॉल्व करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो यहाँ पर E वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लिखें EP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समेशन DE cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समेशन DE cos थीटा। अब क्या करना है देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबके DE sin थीटा के लिए सब 0 हो गया, तो अब निकालेंगे DE cos थीटा। तो जब हम यहाँ पर EP निकालेंगे तो वो हो जाएगा समेशन DE cos थीटा। तो DE cos थीटा के लिए EP इज इक्वल टू क्या करेंगे, DE। तो यहाँ पर हम DE का वैल्यू अगर पुट करें तो DE यहाँ से निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q के जगह डालेंगे DQ बाई, और ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर यहाँ पर इसका जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इनटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा देखिए, इस थीटा में अगर हम इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए कॉस लगाए तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो R अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व कर देना है। तो EP इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा। अब देखिए जब यहाँ D आ गया है तो समेशन अब इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। अब देखिए यहाँ से हम DQ का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही ला रखा है लैम्डा DL, तो DQ की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा DL बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये रूट है, तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पावर 3/2 और ये हो गया R। अब क्या करना है देखिए, अगले स्टेप में EP इज इक्वल टू, ठीक है, EP इज इक्वल टू जितने भी कांस्टेंट है सबको क्या कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे। तो सबको जितने भी कांस्टेंट है जब सबको बाहर निकालेंगे तो मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर मिलेगा, उसके बाद लैम्डा बाहर मिलेगा, R हमें बाहर मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2 ये भी हमें बाहर मिलेगा। बच जाएगा कौन, लैम्डा इंटीग्रेशन DL। अब देखिए ये जो DL है, इस छोटे छोटे DL को जोड़ेंगे तो इसका मिलेगा हमको सरकमफ्रेंस। तो EP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू R इंटू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, और DL हो जाएगा सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और रेडियस यहाँ पर कितना है, A है, तो यहाँ रेडियस हो जाएगा A। ठीक है, अब जो फाइनली हमारा रिजल्ट आया है उसको सजा कर लिख सकते हैं। तो सजा कर लिखेंगे लैम्डा 2πRA बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है, इसमें एक अगर हम चाहें तो स्पेशल केस ऐड कर सकते हैं, और वो स्पेशल केस क्या है देखिए, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर कितनी होगी, E वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर की बात करेंगे, मतलब ये P पॉइंट आपका खिसक कर कहाँ आ जाएगा, 0 के पास, तो उस कंडीशन में R कितना हो जाएगा, डेट इज R बिकम्स कितना, R बिकम्स 0। और जब R 0 हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जब R 0 है डेट इज R इज इक्वल टू 0, तो इस वाले फॉर्मूला में जब हम R के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें यहाँ R है, और ये जो R है जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जब पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा, ठीक है, जब पूरे इक्वेशन को 0, ये पावर है एक्चुअली में का पावर 3/2, ठीक है, जब पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा, तो जब पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब यहाँ पर अब समझ लीजिए ये रिमार्केबल चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है,